सर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, लास्ट कुछ सेशन से अच्छे ट्रेंड में ये नजर नहीं आ रहा है, आईटी ने इसकी जगह ले ली है। अभी आगे के लिए क्या ये अप ट्रेंड मूव इसमें देखने को मिलेगा? मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ये मूव नहीं कर रहा और इसकी जगह आईटी ने ले लिया है। और आप देखिए, हम्म। आज आईटी में करेक्शन है थोड़ा सा, क्योंकि जो नंबर्स हैं वहाँ पर अमेरिका में जो कंपनीज के नंबर थे उसके जी। चलते कल जो करेक्शन देखने को मिला उसका इफेक्ट इंडियन जो कंपनीज हैं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट स्टिल आप हम्म। देखिएगा, जब एक स्टॉक एक सेक्टर से प्रॉफिट टेकिंग होती है तभी दूसरे सेक्टर में वो पैसा मूव होता है। तो दैट इज कॉल्ड चर्निंग। सो हमें ऐसा लगता है कि अब आईटी में अगर 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट टेकिंग आ भी जाए तो फर्स्ट हम्म। दो क्वेश्चन है यहाँ पर कि पहली चीज तो अगर प्रॉफिट टेकिंग आती भी है, चाहे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे स्टॉक्स, वो खरीदारी का मौका है। और जो हमारे स्टेटमेंट थे जो रिसेंटली लो बने थे वो दोबारा लेवल्स तो देखने को हाल फिलहाल तो नहीं नजर आते किसी भी करेक्शन में भी। तो जो भी आप डिप देखेंगे, आज भी नो डाउट 2.5% का करेक्शन इन्फोसिस में है, बट स्टिल बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी जोन पॉजिटिव ही है। और इतने मूव के बाद 12% 15% की मूवमेंट के बाद 2.5% 4% का करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन ही माना जाता है। तो कहीं भी कोई व्यू में कोई चेंजेस नहीं है। बाय ऑन डिप्स आईटी स्टॉक्स, और जो आईटी स्टॉक से अगर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है तो वो कहाँ पैसा जाएगा, तो उसके बाद सेकंड अट्रैक्टिव सेक्टर अगर कोई है तो दैट इज बैंक्स। चाहे पीएसयू बैंक देखिए, चाहे प्राइवेट बैंक्स देखिए, दोनों में अपॉर्चुनिटी है, बट प्राइवेट बैंक्स की तरफ फोकस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वहां पर मूवमेंट हम्म। बहुत कम आया है। एचडीएफसी बैंक लोअर लेवल से लास्ट 3 4 सेशन से बहुत अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। तो हमें लगता है एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक तो बहुत ही ल्यूक्रेटिव हो गया है लोअर लेवल पर। तो ये सब खरीदारी के मौके हैं, तो यहाँ पर पैसा आएगा, बैंक निफ्टी में रैली बनेगी, मार्केट भी बल्ले बल्ले करता हुआ नजर आएगा। तो व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स करना है, बैंक निफ्टी में यहाँ से मूवमेंट अच्छा बन सकता है। चलिए, तो बैंक निफ्टी में भी आपके लिए कई सारे मौके यहाँ पर ढूंढ करके दिए गए हैं कि यहाँ पर आप फोकस मेंटेन करके चल सकते हैं। इसके अलावा सर, अब क्योंकि वीकेंड है तो आपसे मेरा सवाल ये भी रहेगा कि क्या कोई पोजीशन कैरी करके लेके जाना क्या सेफ रहेगा इस वीकेंड पर, या फिर आपकी तरफ से कोई ऐसा ट्रेड आइडिया है जो आज इंट्राडे के लिहाज से सजेस्ट करें आप? बिल्कुल, मैं 2 स्टॉक लेके आया था, मुझे पता था आज क्वेश्चन जरूर आएगा और आज मैं बच नहीं सकता क्योंकि मार्केट भी बहुत अच्छा है। तो हम्म। हाँ, थोड़ा सा मेरे को था कि आप 10:20 के आसपास पूछेंगे, बट आपने स्टार्टिंग में ही पूछा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बिल्कुल, मैं 2 स्टॉक्स लेके आया हूँ और बहुत पसंदीदा काउंटर है। सबसे पहले एक स्टॉक जो बड़ा दर्द दे रहा है, जहां पर मूवमेंट नहीं आया है और रातों की नींद हमारी उड़ी हुई है इसके पीछे, क्योंकि ना चार्ट्स अधूरे हैं। अधूरे से हम्म। मतलब जब तक मूवमेंट कंप्लीट नहीं होगा ना, जब तक वो एक बेचैनी सी रहती है। तो स्टॉक का नाम है कोचिन शिपयार्ड। मैं कई बार डिस्कस किया हूं इसके बारे में और अभी चार्ट्स इतने अच्छे हो चुके हैं कि एक हम्म। रैली के लिए तैयार है। 1480 और 1500 तक के अपसाइड में कोचिन शिपयार्ड में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1370 का। डिस्क्लेमर भी है, ये स्टॉक एज एन इन्वेस्टमेंट 1 महीने 2 महीने के नजरिए से हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है, तो वहां पोजीशन हो सकती है। और दूसरा चलिए। स्टॉक, एक और दिग्गज स्टॉक, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पर हम बार बार बोलते हैं कि दिग्गजों को पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, प्यार की नजरों से देखिए। तो रिलायंस में हम्म। वो प्यार झलकता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी 1299 के आसपास ट्रेड हो रहा है, खरीदारी का मौका है। ये स्टॉक्स जो मैं दे रहा हूँ ये बड़े हैवी वेट काउंटर हैं, और इनको अगर कोई लेके भूल भी गया तो हम्म। जब भी इनको याद आई, जब भी वो देखेंगे इन स्टॉक्स को, तो हमारा जिक्र, हमारी याद जरूर आएगी उनको। तो इसलिए ऐसे स्टॉक्स हम लेके आए हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 1380 और 1400 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1270 का। दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं, लेके भूलने वाले भी हैं, लेके आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जो कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ नजर आ रहा है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है कोचिन शिपयार्ड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए, दो काउंटर निकल करके आए हैं मुदित सर के पिटारे से, कोचिन शिपयार्ड एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो 1416 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 1% की अपसाइड के साथ में।
और सेकंड वन है रिलायंस इंडस्ट्रीज 1296 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है और 0.31% के अपसाइड के साथ में। दोनों में ही टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपको सुझा दिए गए हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन अगर बना करके चलते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई संदेह या किसी भी तरीके का कोई भी सवाल मन में आता है तो आप बिल्कुल फाइनेंस ज्ञानी पर आकर के सवाल अपने पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं कुछ नतीजों की तरफ। टाटा स्टील के सर नतीजे निकल कर के आए हैं और यहाँ पर बात करें कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की 11.6% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और ऑपरेशन से रेवेन्यू में जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें 14.3% का जंप हमें देखने को मिला है। क्या राय रहेगी आपकी टाटा स्टील पर? देखिए, व्यू पॉजिटिव है। और पॉजिटिव इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सॉरी, बहुत ज्यादा करेक्शन चार्ट्स पे लगती नहीं है। 182 181 तक का सपोर्ट नजर आता है। तो जिसके हम्म। पास भी अभी भी पोजीशन है, बने रहने की सलाह है। 181 181 का स्टॉप लॉस लगाइए, बने रहिए, नया खरीद लीजिए। खोने के लिए अब कुछ है नहीं चार्ट्स पर। गिरेगा तो कितना गिरेगा? 181 हम्म। तक आएगा, 180 तक आएगा। 180 के नीचे तो पूरा पैटर्न ही खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट ये हम्म। है, यहाँ पर जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं बहुत अच्छा मौका है। 181 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। और 205 210 तक के अपसाइड नजर आते हैं। और आई थिंक इसमें मेरा पोल का जो क्वेश्चन है आपको पूछना पड़ता मुझसे लास्ट में, कि कौन से हम्म। ऐसे वो स्टॉक्स हैं जिसमें से कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो उसमें शायद हम्म। स्टील का जिक्र था और मैं बाद में हम्म। बोलता। तो ये इसमें सारी चीज कवर हो गई है। टाटा स्टील ही वो ऐसा काउंटर है जहां पर लेके आप रखेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तो 20% तक का अपसाइड मूव बन सकता है। चलिए ठीक है, तो यानी कि अब आधे ज्यादा वोट तो आपकी बात पर यहाँ पर अब मुझे देखने को मिल जाएंगे सेकंड हाफ के बाद जब मैं अनाउंस करूंगी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी कि यहाँ पर बॉटम पे आपको ना एक टाइमर नजर आएगा अब सारे शोज में, जहाँ पर आप डिस्कशन को सुनते हुए चलिए, उस टाइमर को देखते हुए चलिए और अपने जो क्वेश्चंस की स्पीड है, वोटिंग की जो स्पीड है, उसको इस तरीके से इंक्रीज भी कर दीजिए, क्योंकि उस जैसे ही वो टाइम अप होगा हम क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे और लगातार फिर आपके सवालों के जवाब भी आपको मिलते रहेंगे। इसलिए आपको अपनी उंगलियों पर ज्यादा फोकस करना है और तेजी से टाइप करना है। मीता जी का सवाल है टर्नल को लेकर के 320 की कॉल इन्होंने अगस्त सीरीज की बाय की हुई है सर 8.40 पर। जानना चाह रही है कि क्या ऊपर जाने की कोई गुंजाइश नजर आ रही है इसमें? देखिए, मैं बहुत बार हर चैनल पे बोलता हूँ कि आप ऑप्शंस खरीदते हैं, लोगों को थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको ऑप्शन हम्म। खरीदने की हम सलाह देंगे। आप उठाकर कोई भी स्टॉक्स में कैसी भी रैली बन रही है तो आपने आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद लिया। अरे ऐसे नहीं होता, ऐसे स्टॉक्स मूव नहीं करते, ऑप्शन ऐसे स्टॉक मूव नहीं करते। आपसे जो ऑप्शन में प्रीमियम मांगा जा रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझने की आपको आप कोशिश करनी चाहिए। उसके अंदर दो वैल्यू होती हैं, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है टाइम वैल्यू। जब जब हम्म। आप आउट ऑफ द मनी कॉल की तरफ जाएंगे, आउट ऑफ द मनी कॉल हम्म। यानी 305 रुपए पर एटर्नल चल रहा है, 320 की आप कॉल खरीद रहे हैं, जो भी प्रीमियम आपने दिया वो सारा की सारा टाइम वैल्यू है, उसके अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब साफ है, अगर स्टॉक 2 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन नहीं चला, मैं गिरने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर कंसोलिडेट हम्म। भी किया तो टाइम डिके हो जाएगा। यानी हम्म। स्टॉक मूव नहीं भी कर रहा है तो भी आपको खर्चा देना पड़ रहा है, आपको उस टाइम की वैल्यू देनी पड़ रही है। तो भैया हम्म। ऐसी जगह पे क्यों खरीदना? हमें तो हम्म। पता ही नहीं है कि 1 घंटे बाद मार्केट में क्या होना है, 2 घंटे बाद मार्केट हम्म। में क्या होना है। ऑप्शंस जो हम्म। गेम है वो टाइमिंग का गेम है। तो हम्म। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस टाइम डिके से बचने के लिए एक दूसरा ऑप्शन आता है कि शायद उसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाए और टाइम वैल्यू का डिके कम हो, तो उसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, हम इन द मनी कॉल, इन द मनी कॉल खरीदें। यानी अभी 305 रुपये चल रहा है, आप 300 की कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, 295 का कॉल खरीद लीजिए, 290 का कॉल खरीद लीजिए। यहां पर क्या होता है कि अगर 2 दिन 5 दिन 3 दिन स्टॉक मूव नहीं भी किया या कंसोलिडेट भी किया तो ये हम्म। ऑप्शन इतनी जल्दी गिरेगी नहीं। क्यों? दो वजह हैं, इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू भी है। तो कहीं ना हम्म। कहीं पूरी सीरीज में वो बचा के चलता रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है हमारे पास कि 1 दिन 2 दिन अगर स्टॉक नहीं भी मूव किया तो हमारा ऑप्शन कहीं जाएगा नहीं।
लेकिन जहां आप आउट ऑफ द मनी कॉल ले रहे हैं वहां पर टाइमिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए, ऊपर नीचे भी नहीं, एग्जैक्ट। जहां खरीदा वहां से 1 घंटे के अंदर मूवमेंट आ गया तो आपको पैसे बन जाएंगे उस टाइम वैल्यू पे। अदरवाइज आपका डिके होता रहेगा और आपका स्टॉक मूव भी करेगा तो आपके पैसे हम्म। बनेंगे। तो इसलिए फोकस करिए हमेशा इन द मनी कॉल को खरीदने की। यानी जो भी अंडरलाइंग असेट है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो इक्विटी, हम्म। चाहे वो स्टॉक्स हो, जिसका सीएमपी जो चल रहा है उसके बिलो आप अगर खरीदेंगे, सीएमपी से नीचे की जितनी भी स्ट्राइक होती हैं वो इन द मनी कॉल होती हैं, तो आप इन द मनी कॉल पे फोकस करेंगे। आप अगर 10 में से 5 विनिंग स्ट्रीक निकाल रहे हैं आउट ऑफ द मनी पे, मैं यहाँ बैठ के बोलता हूँ ऑन एयर, आपका जो 10 में से 5 यानी 50% का हिट रेशो था, अगर आप इन द मनी कॉल पे काम करेंगे तो वो 80% का हिट रेशो हो जाएगा। सो हम्म। फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए हमेशा इन द मनी कॉल। आउट ऑफ द मनी कॉल हमेशा सस्ती दिखाई जाती है, सस्ती दिखती है। क्या होता है, 2,000, 5,000, 8,000, 10,000 में भी आप किसी का भी लॉट लेके बैठ सकते हैं, लेकिन वो आप जीरो कर रहे हैं उस पैसे को। इन द मनी कॉल थोड़ी सी कॉस्टली रहेगी तो वो जीरो नहीं होगी, उसमें रिटर्न बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम्म। थोड़ा सा समझकर ट्राई कीजिए, तब जाके ऑप्शन में पैसा डालिए। अदरवाइज तो मतलब ऐसा है कि आप पैसे लेके आए, आपने टेबल पे रखे और चले गए, आप कोई भी लेके जा सकता है। तो ऐसा हम्म। करने की सलाह नहीं है। 320 का कॉल ऑप्शन मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ कि आउट ऑफ द मनी है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी एग्जिट कीजिए, समझदारी है, अदरवाइज पैसे चले जाएंगे। चलिए ठीक।